जय हिंद दोस्तों। हिंदी व्याकरण की इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वाक्य विचार। इस वीडियो में आपको मिलेंगे वाक्य की परिभाषा एवं उसके भेद। इससे पहले हमने आपके लिए लेकर आया था वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा और संधि समास के वीडियो, और भी कई सारे वीडियो हैं जो आपके लिए लाभकारी हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से देखेंगे और भी कई भेद हैं, उन्हें भी जानेंगे। वाक्य की परिभाषा एवं उनके भेद। वाक्य किसे कहते हैं, यह है उनकी परिभाषा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह यानी ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, साथ ही साथ वह समूह क्रमबद्ध भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब एक क्रम होना चाहिए, जैसे संज्ञा, यानी अगर हम इसको ना लेते लिखेंगे कर्ता, है ना, क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये हिंदी का है। कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं कह सकते मैं जाता हूँ बाजार, ये उल्टा हो जाएगा। अर्थ भी होना चाहिए और एक क्रम भी सही होना चाहिए, तब हम कहेंगे वाक्य। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और बाद बाकी होता है विधेय। चलिए इसे जानते हैं डिटेल में। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कहेंगे उद्देश्य। जैसे नेहा खाना खाती है, तो यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? तो नेहा के बारे में कहा जा रहा है। अब विधेय किसको कहेंगे? विधेय। विधेय कहेंगे जो कुछ कहा जाए, यानी नेहा के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे कहेंगे विधेय। जैसे नेहा हो गया उद्देश्य, खाना खाती है हो गया विधेय। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये हो गया उद्देश्य, को नोबेल पुरस्कार मिला, ये हो गया विधेय। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। हमने शुरू में कहा, जैसे गजू व्यायाम कर रहा है, तो गजू हो गया आपका उद्देश्य, व्यायाम कर रहा है विधेय। अंशु पढ़ रही है, अंशु उद्देश्य, पढ़ रही विधेय। वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो आधार पर भेद किए जाते हैं। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। मेरे दोस्तों, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है रचना के आधार पर, जो कि तीन भेद होते हैं। साधारण वाक्य, है ना, फिर मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। इसके बाद अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। सारी बातें चर्चा करूंगा, फटाक से एक लाइक कर दीजिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिसे हमने साधारण कहा था, संयुक्त वाक्य, या तीसरा है मिश्रित या मिश्र वाक्य। चलिए पहले देखते हैं सरल वाक्य से। जिन वाक्यों में एक विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है, और एक उद्देश्य भी होता है, ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कोमल नाच रही है, एक उद्देश्य एक विधेय, सिंपल सा। बबीता और अक्षत विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए विधेय की संख्या मात्र 1 है, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में एक ही विधेय है, एक एक करके, तो इसे हम कहेंगे सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़ जाते हैं। किसके द्वारा? समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा, जैसे और, तथा, एवं, इन सब के द्वारा जुड़ते हैं। कौन जुड़ते हैं? 2 सरल वाक्य। जरा देखिए, जैसे नीता कहानी कहती है और गीता पिक्चर देखती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि नीता और गीता
दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। एक कहानी कहती है तो एक पिक्चर देखती है, तो दोनों का कोई मतलब नहीं है। अब अगर यही दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते तो ये मिश्र वाक्य हो जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा गौण या आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मैं तुम्हें खून दूं और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी दोनों वाक्य जो हैं एक ही पर डिपेंडेंट होते हैं। प्रधान वाक्य है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जबकि आपने संयुक्त वाक्य में देखा दोनों अलग अलग वाक्य थे जो जुड़े थे। अर्थ के आधार पर हम देखते हैं, हमने देख लिया सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। फिर से एक बार बोल देता हूँ, सरल वाक्य सिंपल होते हैं, उसमें एक ही विधेय होता है। जबकि संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक चिन्ह के साथ जुड़े होते हैं। जबकि मिश्रित वाक्य में इसमें क्या होता है, में एक प्रधान वाक्य होता है जबकि उस पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, जो हमने शुरू में कहा था। विधानवाचक, जो सरल सेंटेंस है, जो सरल वाक्य था, वही विधानवाचक होता है। दूसरा है प्रश्नवाचक, यानी जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो, क्वेश्चन मार्क्स होगा। आज्ञावाचक, जिसमें आपको आज्ञा दी गई है। संदेहवाचक, शक की बात हो रही है, गुंजाइश। निषेधवाचक, मना कर दिया जा रहा है। विस्मयादिवाचक, खुशी या दुख का बोध हो रहा है। इच्छावाचक, वो चाहता है कि आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, ऐसी इच्छा प्रकट हो। संकेतवाचक, कुछ संकेत मिलेगा। एक एक करके जानते हैं। विधानवाचक, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। हमने कहा था सिंपल वाक्य, इतनी बड़े जटिल परिभाषा में मत चाहिए। सिंपल वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, कितना सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य है। दूसरा है जिस वाक्य में निषेध या नकारात्मकता हो या मनाही हो, जैसे निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग किया हो या ऐसे कुछ जिसमें आपको पता चले कि नेगेटिव बात हो रही है, तो उसे कहेंगे निषेधात्मक वाक्य। जैसे अक्षर आज विद्यालय नहीं जाएगा, तो नेगेटिव हो गया ना। एक था पहला वाला पॉजिटिव, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव या असर्टिव भी कहते हैं, वो, जबकि दूसरा है नेगेटिव। तीसरा है इंटेरोगेटिव, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। पहचान क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क्स देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा पहचान है इसका, ये है ना। उसका घर कहाँ है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। चौथा प्रकार है आज्ञावाचक, इसमें आपको आज्ञा दी जाएगी या आपसे प्रार्थना की जाएगी या आपको अनुमति दी जाएगी या आपको उपदेश दे दिया जाएगा, तो ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अभी चले जाओ, ये आपको आज्ञा दे रहा है। अपना काम समय पर करो, ये आपसे उपदेश दे रहा है या आपको अनुमति कर रहा है। बड़ों का कहना मानो, ये अनुमति है ना। पांचवा है विस्मयादि बोधक वाक्य। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ऐसे वाक्यों में एक ये वाला चिन्ह मिलेगा, यह है विस्मयादि बोधक का चिन्ह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ऐसे वाक्यों में विस्मय होता है। विस्मय क्या मतलब, अचानक जब आपके मुंह से कुछ निकलता है, अरे वाह क्या छक्का मारा है, ये जो बड़ा अच्छा आदमी था मर गया, या बहुत टेंशन है, क्या होगा पता नहीं, ये ऐसा आदमी धरती में नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा लड़का था, पता नहीं कहाँ चला गया। ये सब जो प्रकट होता है अचानक से, ये विस्मय है।
और ये विस्मय आपका हर्ष भी हो सकता है, हर्ष यानी खुशी वाला भी, सुख यानी दुख वाला भी, ओह मम्मी आ गई, छोटे बच्चे देख करके कितने खुश हो जाते हैं। घृणा वाला भी हो सकता है, छी हमसे दूर हटो। ऐसे वाक्य जो प्रकट करते हैं वो विस्मय कहलाते हैं। और ऐसे शब्दों को आपको पकड़ना होता है किसके द्वारा? तो ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है इसके द्वारा, और आप पकड़ लेते हैं ये तो विस्मयादि बोधक वाक्य है। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, ये क्या है? ये हर्ष है। वाह क्या छक्का मारा है, ये भी हर्ष है। छठा, इच्छावाचक वाक्य। इस वाक्य में वक्ता की इच्छा या आशा का वर्णन होता है, यानी आपको पता चल गया कि ये कुछ न कुछ इच्छा कर रहा है। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यानी सामने वाला जो बोल रहा है वो चाह रहा है कि तुम लंबी उम्र को प्राप्त करो। आज तो किसी तरह का मेरा काम बन जाए, यानी इसकी इच्छा हो रही है, आशा हो रही है। समझ में आपको आ रहा है तो कमेंट करें कि हाँ समझ में आ रहा है, या कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। सातवां है संदेहवाचक। इस वाक्य में आपको संदेह या संभावना झलकेगा तो आप पता कर लेंगे कि वह संदेहवाचक है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, ये जो शायद क्या है? शायद ये कह रहा है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकता है नहीं भी हो, है ना। और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हम संकेतवाचक। आप समझ में आए, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर मन लगा करके पढ़ोगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ये संकेत है, ये तो कोई भी कह सकता है। तो ये थे वाक्य विचार। अब रचना के आधार पर वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है वो देख लें, और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। अब वाक्य में परिवर्तन, जब एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदल देते हैं तो इस प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक वाक्य को मैं लेकर के चलूँगा और बदलते हुए 8 प्रकार में डाल दूँगा। चलिए देखते हैं। तो ऐसे में कैसे बनाएंगे? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयोजक चिन्ह का, यानी योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। हमने कहा था और, किंतु, परंतु, अथवा, एवं, है कि नहीं। वह गांव जाकर बीमार पड़ गया, तो यहाँ पर कैसे हम बदलेंगे इसको संयुक्त वाक्य में? वह गांव गया और बीमार पड़ गया। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। परिश्रमी पुरुष सफल होते हैं, तो जो परिश्रमी पुरुष होते हैं वे सफल होते हैं, यानी एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में जो, सो, जब की, तब की, जिसने, उसने, क्योंकि, यदि, अब, तब, इस तरह के आपको जोड़े वाले मिलेंगे, राइमिंग टाइप के। संयुक्त से मिश्र बनाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। नेहा आई और कोमल चली गई। देखिए दोनों सेंटेंस में, ऊपर वाले में नेहा आई और कोमल चली गई, यहाँ 2 सरल वाक्य और से जुड़े हुए हैं। जबकि देखिए नीचे वाले में जब उसे मिश्र वाक्य बना दिया गया, नेहा आई तब, जब नेहा आई तब कोमल चली गई। अभी हमने आपको बताया था जब तब राइमिंग मिलेगा ना, यदि वह पढ़ता तो वह पास होता है, ये राइमिंग वर्ड मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे में एक को मुख्य क्रिया बना दिया गया और दूसरे को आश्रित बना दिया गया। जब नेहा आई, ये मुख्य, इसको बोलते हैं क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, और बाद वाली तब कोमल चली गई, इसको सबऑर्डिनेट क्लाउज बना दिया गया। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। अब 8 वाला हम देखेंगे, 8 प्रकार। यहाँ देखिए, वह पढ़ने जा रहा है, विधानवाचक नॉर्मल सा है। वह पढ़ने नहीं जा रहा है, नेगेटिव। तुम पढ़ने जाओगे, देखिए तुम पढ़ने जाओगे, ये आज्ञा दे रहे हैं, तुम पढ़ने जाओगे। क्या तुम पढ़ने जा रहे हो? प्रश्न पूछ दिए। अच्छा तुम पढ़ने जा रहे हो, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी है। शायद तुम पढ़ने जा रहे हो या खेलने जा रहे हो, तो संदेह हो रहा है। शायद तुम सवेरे सैर पर जाना चाहिए, तुम्हें सवेरे सैर पर, ये इच्छा है कि नहीं? यह आज्ञा है, तुम्हें सवेरे,
ये इच्छा है, तुम्हें सवेरे जाना चाहिए। कोई चाहता होगा कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। पढ़ोगे तो सफल अवश्य होगे, ये संकेतवाचक है। तो हमने आठों यहीं पर चर्चा कर दिया। अब इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। दूसरा है, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे, जिसके बारे में, है ना, उसे कहते हैं हम उद्देश्य। क्या कहते हैं? उद्देश्य। और जो कुछ बात कही जाए उसे कहते हैं विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विधेय कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। भगवान आपको सदैव सुखी रहे, ये किस प्रकार है? तो ये तो है इच्छा सूचक। क्या है ये? इच्छा सूचक है। तो ये हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास दी, उसमें कुछ MCQ कराए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को दबा लें और आप हमें कमेंट करके बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।